नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला रिवीजन। उसको हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम चलते हैं वीडियो की ओर। क्या तो वीडियो कर चलते हैं। चलिए, इसमें हम क्या है, इसमें हम क्या पढ़ रहा है। इसमें हम पढ़ रहा है क्लास 10। क्या तो क्लास 10 के लिए पढ़ रहा है क्लास 10 मैथ। ये कौन विषय है? तो क्लास 10 ये कौन विषय है? तो मैथ है। और हम किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो हम बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। इसका हम ऑल फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना। ऑल फार्मूला रिवीजन करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस जितना भी हो आप सभी शेयर कीजिए, ताकि हर बिहार के बच्चों के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाए और देख सके, ठीक है ना। चलिए, इसमें पहले हम समझते हैं क्या। तो अभी पहले हम समझते हैं ट्री माने होता क्या है। तो ट्री माने होता क्या है? तो ट्री माने क्या होता है मालूम है? ट्री माने होता है तीन, ठीक है। कोण माने होता है कोण, और मिट्टी का अर्थ हुआ माप। क्या? तो मिट्टी का माप हुआ माप, ठीक है ना। और तीन कोणों का माप किस में होता है? तो आप सभी कहिएगा त्रिभुज में होता है। क्या? तो त्रिभुज में होता है, त्रिभुज में होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। क्या? तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। हम इसमें नोट देके लिखेंगे। क्या? तो इसमें नोट देके लिखेंगे। क्या नोट लिखेंगे त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? तो त्रिभुज होता है। शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आप सभी को मैं बता दिए। देखो, त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? त्रिभुज होता है, यानी कि ट्रायंगल होता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं क्या। तो अब हम समझते हैं त्रिकोणमिति की परिभाषा। का त्रिकोणमिति की परिभाषा अब हम समझते हैं, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप भी समझिए। तो इसमें हम त्रिकोणमिति की परिभाषा हम समझेंगे। मैं लिखो, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा इस लाइन से क्या सीख मिला? दो, शाखा का मतलब हुआ अति हिस्सा। क्या? तो हिस्सा, शाखा का मतलब हिस्सा भी बोल सकते, ठीक है ना। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजाओं। क्या? तो भुजाएं, ये हो जाएगा भुजाओं, ठीक है। भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कोण हो जाएगा। क्या? तो कोण हो जाएगा। कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अब हम समझने वाले हैं समकोण त्रिभुज। देखो, वो ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। सिंपल। देखो, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज हम कहते हैं, ठीक है ना। आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं चल रहा? चलो, अब हम क्या करें, इसमें नोट देके क्या लिखेंगे? नोट देके क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या? ये आप याद करके रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में जो है ना, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। क्या? तो ये कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होता है ना, वही कर्ण होता है। इसको हम एच से सूचित करते हैं। इसको हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा में हम पढ़ेंगे कि न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण, देखो, यह कोण जो है, यह कोण जो है, यह न्यून कोण है। यह कोण क्या है? तो ये भी न्यून कोण है। क्या? तो ये भी न्यून कोण है। न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वैसा कोण जो 0 डिग्री से 12 एवं 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। इसमें हम देखो, ये थीटा में आप लिखे, थीटा की जगह हम अल्फा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं और फाई भी लिख सकते हैं। और अल्फा का चिन्ह ऐसा होता है, बीटा का ऐसा होता है, ठीक है। गामा का कैसा होता है? गामा का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। गामा का चिन्ह ऐसा होता है। ये क्या है? तो यह गामा है। क्या? यह गामा है। ये क्या है? तो फाई है। क्या? तो फाई ऐसा चिन्ह होता है। फाई का बताते, फाई का चिन्ह ऐसा होता है। इस देखो, गोल पार का उसमें बीच में काट देंगे तो ये फाई हो जाएगा। क्या? तो फाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो फाई हो जाएगा। चलिए, अब हम आगे समझते हैं, ठीक है ना। केस 1 में आप सभी देखिए, केस 1 में देखिए ये समकोण त्रिभुज है। क्या? तो यह समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आप सभी गौर करके देखिए कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? तो ये कर्ण है। कर्ण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। यहाँ पर ये जो अति बना कोण, ये थीटा माने, थीटा के सामने वाला क्या होता है?
तो लंब होता है क्या, तो लंब होता है, इसको हम शॉर्टकट में पी कहते हैं, इसका इंग्लिश में नाम होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो बच गया ये होता है आधार, इसको हम बेस कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट में बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना, ये कोण सी के हिसाब से चले क्या, तो कोण सी के हिसाब से हम चले हैं, तो ये हो गया। ठीक है ना, आज जब हम कोण ए के हिसाब से चलेंगे क्या, तो हम कोण ए के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, कोण ए के हिसाब से चलेंगे तो कोण ए के हिसाब से हम चलेंगे ना, तो देखो कर्व फिक्स रहेगा, कर्व तो फिक्स रहेगा, लेकिन लंब और आधार में परिवर्तन होते रहेगा, कभी लंब ये होगा तो कभी आधार ये होगा। ठीक है, लेकिन कर्व जो है ना फिक्स होता है, वो कर्व जो है ना कोई भी एंगल से चलिए लेकिन कर्व फिक्स ही होगा। ठीक है, कर्व फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है ना, चलिए अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, एबीसी में, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्व होता है इसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये जो थीटा ए रखे है, कोण ए को जब हम थीटा का माने हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, तो पी होगा, परपेंडिकुलर, और जब बच गया इसी को हम कहते हैं आधार। ठीक है, आधार ये हम कोण ए के हिसाब से चले। ठीक है ना, इसमें नोट देके लिख लीजिएगा, आप सभी नोट देके लिख लीजिएगा, आप अपने कॉपी में नोट देके लिख लीजिएगा कि 1 में नोट लिख लिखिए, 1 में नोट लिख लिखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण यानी कि एच कहते हैं, कर्ण को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और दूसरा में लिख लीजिएगा कोण या थीटा, क्या, तो कोण या थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब यानी कि पी कहते हैं, पी से सूचित करते हैं लंब को। ठीक है, अब हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है ना, तो आप से समझिए पाइथागोरस प्रमेय, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्या, तो थ्योरम, इसका परिभाषा क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज में, क्या, एक समकोण त्रिभुज में, क्या, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, क्या, तो कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाएं, क्या, तो लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, क्या, तो वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखो यहाँ पर कर्ण के स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर, यहाँ पर शेष क्या है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर शेष है, इसका योगफल के क्या, तो योगफल के बराबर होता है, क्या, योगफल के बराबर होगा कि नहीं। देखो ये कर्ण स्क्वायर है, जो लंब स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर प्लस को हम योगफल भी बोल सकते हैं, योगफल के बराबर है कि नहीं, तो यही हो जाएगा। यहाँ पर हम पहला देखेंगे, पहला इसमें क्वेश्चन बनता है, पहला में पॉइंट बनता है फॉर्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर हमको लिखना चाहिए, तो हमको क्या लिखेंगे, लंब के स्क्वायर अब प्लस में आधार के स्क्वायर, तो क्या, लंब के स्क्वायर अब प्लस में आधार के स्क्वायर हम लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। यहीं तो हम कर्ण खाली लिखेंगे, हम खाली कर्ण पूछ रहा है, मान लो कोनो फॉर्मूला हमको खाली कर्ण निकालने के लिए बोल रहा था, हम क्या करेंगे, तो स्क्वायर है ना, तो बराबर को उस साइड जाएगा तो वर्ग था, अब बराबर को उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, क्या, तो रूट में बदलेगा, क्या, पर रूट चढ़ गया, और जो था ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वही रह जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी को बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, क्या, MVI, क्या, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI। ठीक है ना, VVI है, ठीक है ना, VVI या फॉर्मूला है, आप सभी इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, फॉर्मूला है, इसको आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा तो हम पिछले क्लास में आप सभी को बताइए दिए, लेकिन फिर से हम रिवीजन कराए, क्या, तो इस सबको हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं, तो मेरे साथ आप सभी रिवीजन कीजिए। इस 2 नंबर में क्या है, इसमें देखो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर और माइनस में आधार के स्क्वायर होता है ना। देखो यहाँ पर हम लंब स्क्वायर लिखना चाहे, देखो ये बड़ा लिखना चाहे लंब स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस होना जाएगा, तो आधार और माइनस में हो जाएगा कर्ण, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या, तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो कर्ण स्क्वायर और माइनस में आधार स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सिर्फ आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो ये रूट में बदलेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए आप सभी को यहाँ तक समझ में आया या नहीं। देखो और 90 डिग्री के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, और थीटा का सामने वाला होता है पी, ठीक है ना। और ये जो बच गया ये होता है बी, क्या, तो बी होता है। आप सभी बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं। आप सभी को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए
आप सभी को अब हम बताते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितिकल रेटियो क्या। तो त्रिकोणमितिकल रेटियो के बारे में आप सभी को हम बताते हैं। तो चलिए दूसरी स्लाइड की ओर, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेटियो क्या। तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेटियो पढ़ते हैं। चलिए इसमें पढ़ेंगे मुख्य, इसमें पढ़ेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके ही बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेसिक फार्मूला क्या। तो बेसिक फार्मूला के बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। इसको हम आधारभूत सूत्र भी कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला है साइन थीटा। इसको हम लंब बटा में कर्ण होता है। इसको हम शॉर्टकट में पी बटा में एच लिख सकते हैं। इसको पूरा नाम है पी का परपेंडिकुलर और एच का है कर्ण, ठीक है ना। एच का है हाइपोटेनस, ठीक है। दूसरा नंबर की क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो आधार बटा में कर्ण होता है क्या। तो आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है ना। इसको हम शॉर्टकट में बी बटा में एच लिखते हैं। यहाँ पर है टेन थीटा क्या। टेन थीटा लंब बटा में आधार। इसको हम शॉर्टकट में पी बटा में बी लिखते हैं। और यहाँ पर कॉट थीटा लिखिए। कॉट किसका उल्टा होता है। तो टेन का उल्टा होता है। टेन है पी बटा में बी, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी बटा में पी क्या। तो बी को हम क्या लिखते हैं। तो आधार लिखते हैं। अब पी को हम लंब लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर सेक थीटा है क्या। तो सेक थीटा को हम क्या लिखते हैं। सेक थीटा किसके उल्टा है। तो सेक थीटा कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा है आधार बटा में कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार क्या। तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। एच बटा में बी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कोसेक थीटा क्या। कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा है साइन का उल्टा। साइन थीटा है लंब बटा में कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण है, तो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब क्या। तो कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। इसको हम शॉर्टकट में एच बोलते हैं। इसको हम शॉर्टकट में पी लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप नोट दे के लिख लीजिएगा। नोट देखे कि साइन थीटा एवं कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है क्या। तो व्युत्क्रम उल्टा होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा एवं सेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम उल्टा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा एवं कॉस थीटा एक दूसरे के क्या होता है। व्युत्क्रम उल्टा होता है। व्युत्क्रम को ही हम उल्टा, इंग्लिश में हम उल्टा माने कि एक शब्द होता है उल्टा। चलिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके बराबर होता है। आपको हम कितना दिन आज से 15-20 दिन पहले हम आप सभी को हम बता दिए थे। तो आप सभी नहीं देखे हैं तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लीजिएगा। ये क्या हो रहा है। रिवीजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है। पुनः रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा किसके बराबर। तो 1 के बराबर क्या। तो 1 के बराबर। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कैसे। देखो साइन थीटा इधर है बराबर का 1 है, तो 1 बटा में ये गुना में है तो बराबर को उस जाएगा तो भाग में बदलेगा। तो भाग 1 बटा में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 बटा में हो जाएगा साइन थीटा। देखो कॉस थीटा बराबर 1 है, तो ये देखो साइन थीटा गुना में अब बराबर को उस जाएगा तो किसमें बदलेगा। भाग में बदलेगा। तो 1 बटा में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1 के बराबर क्या। तो 1 के बराबर होता है। अब कॉस थीटा बराबर लिखना चाहे तो क्या। कॉस थीटा बराबर लिखना चाहे तो 1 बटा में हो जाएगा सेक थीटा क्या। 1 बटा में हो जाएगा सेक थीटा। और सेक थीटा लिखना चाहे तो सेक थीटा ये वाला है क्या। तो ये वाला सेक थीटा है ना। अब बराबर के इस साइड 1 है तो बराबर के इस साइड तो 1 रहबे करेगा। ये जो गुना में है जो कॉस थीटा ये गुना में है कि नहीं। ये गुना में है। अब बराबर को उस साइड जाएगा तो किसमें बदलेगा। तो ये बदलेगा भाग में बदलेगा। तो यहाँ पर भाग में लिख दे 1 बटा में क्या। 1 बटा में कॉस थीटा ये हो जाएगा। अब हम तीसरा के रूप में पढ़ेंगे। तीसरा रूप में टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसके बराबर। टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा किसके बराबर। तो हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा 1 के बराबर क्या। तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम टेन थीटा लिखना चाहे टेन थीटा तो देखो 1 है। ये कॉस थीटा बराबर उस साइड जाएगा तो भाग में बदलेगा। तो 1 बटा में हो जाएगा कॉट थीटा। 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा लिखना चाहे तो 1 बटा में हो जाएगा टेन थीटा।
यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट बताइए। अभी तक आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब हम समझेंगे क्या, तो मान सारणी। मान सारणी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वैल्यू टेबल कहते हैं। क्या, तो वैल्यू टेबल कहते हैं। मान सारणी हम पढ़ने वाले, मान सारणी में मुख्य हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के ही बारे में हम पढ़ते हैं मान सारणी में। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गौर कीजिए आप सभी, ये थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री और यह 45 और 60 और 90 डिग्री है। यहाँ पर साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0। क्या, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्या, तो 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। क्या, तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या, तो 1 हो जाएगा। अब cos थीटा जो है, ये cos थीटा है, cos थीटा इसके ही उल्टा हो जाएगा। देखो ये 1 है तो 1 उठ के यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 1। cos थीटा का उल्टा, देखो sin थीटा का उल्टा होता है cos थीटा। यहाँ पर है √3/2 तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 है तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर वहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको sin थीटा को याद करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको याद करने पड़ेगा tan थीटा को। क्या, तो tan थीटा को ये मुख्य है। sin थीटा को याद कर लीजिएगा तो cos थीटा अपने मन याद हो जाएगा। क्या, तो sin थीटा को याद कर लीजिएगा तो cos थीटा है ना वो अपने मन याद हो जाएगा। और यहाँ पर tan थीटा को याद कर लीजिएगा तो cos थीटा याद हो जाएगा। और इस दोनों को याद कीजिएगा तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। दो को फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, आपको सब आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ दिमाग लगाइएगा। था यहाँ पर tan थीटा है, देखो tan थीटा है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और sin 45 डिग्री का मान होता है 1 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट। क्या, तो इन्फिनाइट कैसे लिखा था, देखो ऐसे लिखा था। क्या, तो ऐसे लिखा था, ठीक है ना। ये है इन्फिनाइट। क्या, तो इन्फिनाइट है। इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं, अपरिभाषित भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनाइट को अपरिभाषित, ठीक है ना। यहाँ पर देखो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, √3 है तो यहाँ पर √3, 1 है तो 1 और 1/√3 तो 1/√3, 0 डिग्री यहाँ पर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनाइट, cos 30 डिग्री का मान होता है √3, cot 45 डिग्री का मान होता है 1, cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और cot 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर sec थीटा, क्या, तो sec थीटा है, sec किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर cos का उल्टा होता है। यहाँ पर cos 1 है तो ये भी तो 1 हो जाएगा ना। देखो 1/1, देखो यह है 1 तो इसको बटा में 1 दे देंगे तो 1 के जब 1/1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ना होगा, यहाँ पर 1 हो गया। ये है sec थीटा √2/√3 है। यहाँ पर देखो cos थीटा √3/2, देखो √3/2, इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। क्या है कि cos का उल्टा होता है sec। क्या, तो cos का उल्टा होता है sec, तो उसी का हम उल्टा कर दिया है। यहाँ पर है cos 45 का मान होता है 1/√2 तो cos आदि sec 45 का मान कितना हो जाएगा, देखो 1/√2 है, इसी को हम उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। और 1 है तो 1 का तो कोई वैल्यू है नहीं तो यहाँ पर 1√2 हो जाएगा, ठीक है, 1√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 है। cos 60 डिग्री का मान देखो यहाँ पर cos 60 डिग्री का मान है 1/2। इसका 1/2 का उल्टा करिएगा तो यहाँ पर 2/1 होगा, तो 1 का वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos 90 डिग्री का मान 0 है तो हमको sec 90 डिग्री का मान निकालना है। तो sec 90 डिग्री का मान निकालने के लिए 0/1, 0/में क्या, तो 0/1 किसके बराबर, इन्फिनाइट के बराबर। और यहाँ पर 1/0 किसके बराबर, तो 0 के बराबर। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसके याद रखिएगा, ठीक है। ये कुछ नया है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यह हो जाएगा इन्फिनाइट। कोसेक किसका उल्टा, तो साइन का उल्टा। साइन 0 डिग्री का, देखो साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होगा, देखो 0 बटा में हम 1 लगा सकते हैं, बटा कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे,
इनफाइनाइट हो जाएगा क्या, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मान क्या होता है 0/1, इनफाइनाइट होता है, तो इस बार हम इनफाइनाइट लिख देंगे क्या, तो इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 क्या, तो 1/2। अब 1/2 का उल्टा क्या होता है, तो 2 होता है क्या, तो 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखो साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2 क्या, साइन 45 का मान है 1/√2 का लिखे 1/√2 है, 1/√2 किसके बराबर, तो √2 के बराबर। देखो 1/√2 को जब उल्टा कीजिएगा ना तो √2/1 आएगा, एक का कोई वैल्यू है ना तो √2 आ जाएगा यहाँ पर क्या, तो √2 आ जाएगा कोसेक 45 डिग्री का मान, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो बताइए कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, आप सिर्फ कमेंट बताइए। तो देखो साइन होता है कोसेक का उल्टा, क्या होता है ना, कोसेक होता है साइन का उल्टा और साइन होता है कोसेक उल्टा। साइन 60 डिग्री मान √3/2, तो कोसेक 80 डिग्री मान कितना होगा, उल्टा होता है तो उल्टा कर देंगे। देखो यहाँ पर √3/2 क्या, तो √3/2, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, यही ना लिखे यहाँ पर, देखो तो यही तो लिखे है। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान 1 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, अब बटा में कुछ नहीं तो यहाँ 1 रख देंगे। इसका उल्टा क्या होता है 1/1 का उल्टा क्या होगा 1/1 ना होगा, 1/1 होगा, यहाँ पर 1 ना लिखे हैं। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप कमेंट में बता सकते, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये बच गया है तो इसको हम समझा देते, ठीक है ना। यहाँ पर नोट देखे, लेकिन नोट देखे, देखो थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा, टैन थीटा एवं सेक थीटा के मानों में वृद्धि होता है, परंतु थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा एवं कोसेक थीटा में मान में कमी होता है। कैसे होता है कमी, यहाँ पर आप समझते हैं कैसे होता है कमी का, उनको समझाते तुमको, ठीक है ना। यहाँ पर आपको तुमको विस्तार से समझाते कैसे होता है कमी। देखो कैसे होता है कमी, यहाँ पर समझो, मिटा गया वो। चलो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर मेरे साथ क्या, तो मेरे साथ समझो। यहाँ पर देखो कह रहा है जब थीटा में वृद्धि होता है ना तो साइन थीटा, टैन थीटा एवं सेक थीटा में वृद्धि होता है। तो जब साइन थीटा में कैसे वृद्धि हो रहा है, देखो यहाँ पर थीटा का मान, देखो यहाँ पर थीटा है, थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा 0 डिग्री है, इसका मान क्या होता है 0 होता है क्या, तो 0 होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, रुका, साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या साइन 30 डिग्री मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है कि नहीं, 0 से बड़ा 1/2 है कि वृद्धि हो रहा है या नहीं, आप बताइए कमेंट में, ठीक है। और साइन 45 क्या, तो साइन 45 मान है 1/√2, ठीक है, 1 में कितना है तो √2 है साइन 45 डिग्री का मान। बताइए बढ़ रहा है या नहीं, क्या तो बढ़ रहा है या नहीं, वृद्धि हो रहा है ना। यहाँ पर देखो साइन 60 डिग्री का मान है √3/2 है, ठीक है। बताओ 0 से यह बड़ा है कि नहीं, बढ़ते जा रहा है क्या, तो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जब थीटा का मान बढ़ रहा है तो क्या, तो मान में भी वृद्धि हो रहा है क्या, तो मान में भी वृद्धि हो रहा है। बताइए यहाँ पर हो रहा है या नहीं। यहाँ पर हम साइन 90 डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है कि नहीं। देखो 0 से यहाँ 1 तक आया क्या, तो 0 से बढ़ते 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 1 तक आया तो वृद्धि हुआ क्या, तो वृद्धि ना हुआ, यहाँ पर वृद्धि हो गया। यहाँ पर कर रहा सेक थीटा में वृद्धि होता है क्या, तो सेक थीटा में वृद्धि होता है। कहाँ है सेक थीटा, यह है सेक थीटा। देखो 1 से बढ़कर 2 तक गया क्या, तो 2 तक गया, इनफाइनाइट तक गया, अनंत हो सकता है क्या, तो अनंत। जब 1 से अनंत तक हो सकता है तो वृद्धि नहीं हो रहा है, बताओ वृद्धि नहीं हो रहा है। कह रहा है को टैन सेक और कच्चे में साइन टैन और सेक में वृद्धि होता है, और टैन थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा है। देखो तो यहाँ पर 0 है, 0 के बाद 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, 0 जब इनफाइनाइट अनंत तक जाए तो वृद्धि नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कौन कहेगा वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये समझ गए आप सभी। अब आप सभी समझिए कि पूरा कोण क्या होता है, पूरा कोण क्या है, पूरा कोण। देखो पूरा कोण उसे कहते हैं जो जिसका मान दो डिग्री का मान 90 डिग्री पूरा जाए क्या। तो देखो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, आप सिर्फ कमेंट बताइए, कॉस थीटा के बराबर। आप सब बताइए यह फॉर्मूला सब एक और याद है या नहीं, आप सिर्फ कमेंट बताइए। यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा टैन थीटा के बराबर, सेक 90 डिग्री थीटा माइनस कोसेक थीटा के बराबर। और यहाँ पर जब कोसेक थीटा के मान लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। यहाँ पर
थीटा नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर थीटा नहीं होगा, इसको मिटा दिए, क्या इसको मिटा दिए। कॉसेक, क्या तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर, तो सेक थीटा के बराबर। बताइए यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी बताइए कमेंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, आप सभी मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज भाई, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्या तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर पहला में देख लीजिए आप सभी, पहला इसमें है यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो साइन, क्या तो साइन a बराबर cos b होता है, क्या तो साइन a बराबर में cos b होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, साइन a बटा में cos b बराबर किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। साइन a बटा में cos b किसके बराबर, तो cos b के बराबर होता है। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, cos b बटा में हम साइन भी लिख सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है, आप सभी को हम फॉर्मूला का रिवीजन करा रहा है, ठीक है ना, आप सभी बताते चलिए। कह रहा है इसमें साइन a माइनस में cos b किसके बराबर, साइन a माइनस में cos b किसके बराबर, साइन a माइनस में cos b किसके बराबर होता है, तो ये होता है 0 के बराबर, क्या तो ये होता है 0 के बराबर होता है। ये भी आप सभी पॉइंट याद कर लीजिएगा। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, cos b माइनस में साइन a भी लिख सकते हैं, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हम चलते हैं दूसरा फैक्ट की ओर, क्या तो दूसरा में हम क्या समझने वाले हैं, दूसरा में यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो न, इसके अनुसार चलेंगे, जब हम a प्लस बी के अनुसार चलेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कोसेक a बराबर में सेक b होगा, क्या तो कोसेक a बराबर में सेक b, इसका ये हो जाएगा, एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, कोसेक a बराबर में सेक b हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला की ओर चलेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक a बटा में सेक b हो जाएगा एक, क्या तो कोसेक a बटे में सेक b बराबर में क्या होता है, तो 1 होता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, सेक b बटा में कोसेक a भी लिख सकते हैं, तभी भी बराबर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है ना। सेकेंडों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये सब याद कर लीजिएगा ना, तो सेकेंडों में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मेरे साथ आप सभी समझिए, इसमें कह रहा है कोसेक a माइनस में सेक b बराबर 0 होता है, या सेक b माइनस में कोसेक a बराबर 0 होता है। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, क्या तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, इतना का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए आप सभी, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर, 3 नंबर कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री के अनुसार चले ना, तो tan a बराबर में cot b होता है। देखो tan a बराबर में हम cot b भी लिख सकते हैं, क्या tan a बराबर हम cot b भी लिख सकते हैं। अब cot b बराबर में क्या, तो cot b बराबर में हम tan a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बराबर a और इसके बराबर a, ठीक है ना, हम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही है, देखो यहाँ पर क्या है, तो tan a है बराबर में cot b है। और यहाँ पर हम समझेंगे, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, क्या तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और ये होगा, क्या तो एक ये होगा, क्या है तो tan a बटा में tan b बराबर 1 होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं cot b बटा में tan a बराबर 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एक और फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इसमें tan और cot में एक नया फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर tan a इंटू में cot b किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं cot b गुने में tan a किसके बराबर, तो 1 के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर tan
ए माइनस में कॉट बी किसके बराबर भाई सभी बताइए तो ये 0 के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट बी माइनस में tan ए, ठीक है ना, ये भी 0 के बराबर होता है। तो आप सभी हम इतना क्या बताएं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए। इसको हम इंग्लिश में सम इम्पोर्टेंट कथी बोलते हैं, फैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण क्या, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का यूज ना 8.4 में क्या, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का यूज 8.4 में क्या, तो 8.4 में है इसका प्रयोग, ठीक है ना। तो आप सभी इसको जब पढ़ लीजिएगा तो 8.4 आसान हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में भी सहायता करता है यह क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो आप सभी इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है कर रहा है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज क्या, तो आइडेंटिटीज। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को हम त्रिकोणमिति यहाँ पर होगा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनेगा क्या, तो पहला पॉइंट बनेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो 1 के बराबर। एक ये बड़ा बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और इसी में क्या बनेगा, देखो साइन स्क्वायर, देखो इसके इतना लिखना चाहे, इतना लिखना चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जो जिसको निकालना होता है ना उसको हम रखते हैं बायां साइड, ठीक है। और जो नहीं निकालना होता है उसको हम दाएं साइड को हम दाएं साइड ले जाते हैं। देखो दाएं साइड है देखो RHS में 1 है, LHS में क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा ना निकालना है। तो यहाँ से LHS में से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या माइनस में नहीं बदलेगा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसका भी यूज होता है। आप सभी इसको भी याद कर लीजिएगा क्या, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है देखो, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर इसका भी यूज होता है। बताइए साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जो है ना बराबर को उस साइड, अभी वर्गमूल में है क्या, तो वर्गमूल में है, अब बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या बढ़ेगा, जब वर्ग में है, सॉरी वर्ग में है, अभी तो ये वर्ग में है लेकिन बराबर को उस साइड जाएगा तो वर्गमूल में बदलेगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये वर्गमूल में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा अब हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिख लिए, लेकिन अब हमको लिखना है, बताओ हमको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा क्या, तो हमको लिखना है कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल लिख देंगे। बराबर के 1 है, बराबर के उस साइड 1 है, अब बराबर के इस साइड साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर बच रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम बराबर को उस साइड लेकर पटक देंगे। जब इसको हम उस साइड लेकर पटक देंगे तो किस में पटकेंगे, माइनस में पटकेंगे। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्या, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है कि ना। देखो कॉस स्क्वायर थीटा ये है और यहाँ पर बराबर के साथ तो 1 हईते है क्या, तो 1 हईते है, लेकिन हमको इसको ले जाना है रे, इसको हम इधर ले जाना है इधर, तो हमको क्या करने का पड़ेगा, ये अभी प्लस में है, अब बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस में बदलेगा, तो यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हमको सिर्फ कॉस थीटा लिखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को बराबर को उस साइड भेज देंगे तो वर्गमूल में बदलेगा, रूट में बदलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हम ये तो एक को हम पढ़ ले क्या, तो एक में इतना आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा क्या, तो ये दूसरा हमको पढ़ते हैं, ठीक है। ये दूसरा, इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर में आप सभी देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। देखो इसी फॉर्मूला से ये सब बना, ये चारों बना क्या, तो इसी फॉर्मूला से यह चारों बना है, ठीक है ना। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, आप सिर्फ
इसको याद करना लीजिए क्या, इसको याद करना लीजिए, आपको ये चारों याद हो जाएगा क्या, तो यह चारों याद हो जाएगा, ठीक है ना, यह चारों याद हो जाएगा, ठीक है। आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये चारों आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है ना, ऑलरेडी ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा, क्या तुमको सेक स्क्वायर थीटा लिखना है, तो बराबर को उस साइड देखो 1 है, अब माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, क्या तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, तो उस साइड जाएगा तो क्या बदलेगा, कौन में बदलेगा, बताइए आप सभी कमेंट बताइए। तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, बराबर के उस साइड में उसको ले जाएंगे तो कौन में बदलेगा, हाँ बताइए कौन में बदलेगा, तो ये बदलेगा प्लस में, क्या तो यह बदलेगा प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में बदलेगा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा बताओ, अब सेक स्क्वायर थीटा को लिखो, क्या सेक स्क्वायर, सेक थीटा को लिखो, सेक स्क्वायर नहीं, अब सेक थीटा को लिखो, तो सेक थीटा है, यहाँ पे स्क्वायर जो है बराबर को उस साइड जाएगा तो रूट में बदलेगा, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो कैंसिल हुआ, ठीक है, ये तो बन गया। अब हमको तो इस सेक स्क्वायर थीटा लिख लिए, अब हमको लिखना है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस में नहीं लिखना है, हमको टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, तो ये माइनस जो है ना बराबर को उस साइड जाएगा तो 1 में लग जाएगा, क्या तो 1 में लग जाएगा, 1 में लग जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा है, देखो यहाँ पर देखो, ये बड़ा क्वेश्चन को अभी समझाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, क्या तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, तो 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, इससे करते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, टेन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जब ये माइनस, देखो इतना में हमको माइनस लगाना, क्या तो इतना में हमको माइनस लगाना है, क्या तो इतना में हमको माइनस लगाना, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा, देखो जब माइनस जब हम गुना कीजिए करेंगे ना, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले सेक स्क्वायर थीटा लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा, आप प्लस गुना माइनस तो माइनस को 1 आ ना गया, तो यही यहाँ पर हम लिख दिए है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, हम इसको टेन थीटा बराबर लिखना चाहे तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा। और आप आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर आप सभी आइए। ये जितना भी फॉर्मूला लग रहा है ना, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या तो इसके जितने भी हम पढ़ाए हैं अभी तक रिवीजन कराए हैं उस सभी का स्क्रीनशॉट ले लिए, ना तो स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक है, वहाँ पर जहाँ टेलीग्राम चैनल पर हम PDF को रख दिए हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं स्क्रीनशॉट मारना पड़ेगा, ठीक है, ना तो नहीं जुड़ना है तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, क्या इनमें कोई दिक्कत है कोई। चलिए, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। हमको लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर हमको लिखना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखे ना, हमको सिर्फ लिखना है कोसेक थीटा, तो हमें स्क्वायर के है ना, स्क्वायर के हम बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो रूट में बदलेगा, तो यहाँ पर हम रूट क्या, तो हम रूट चढ़ा दिए, क्या यहाँ पर रूट चढ़ा दिए है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा पर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, देखो यही ना है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे इसको भी निकाल दो, क्या तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 है यहाँ 1, और यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर को सट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कितना में, ये भी माइनस में है, ठीक है ना, ये भी माइनस में है, तो हमको सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा लिखना, क्या यहाँ पर क्या पूछा, हमको सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा ना लिखना है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस सभी में गुना कर देगा, 1 माइनस, देखो ये माइनस गुने कोट स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या दोनों में गुना कर देगा, कोसेक स्क्वायर थीटा में कर देगा, तो यहाँ से कोट क्या, तो COT कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, देखो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा,
वही तो यहाँ पर लिखे हैं ना, आप सब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखना चाहे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस का 1 हो जाएगा, क्या, तो माइनस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखना चाहे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिखना चाहे कॉट स्क्वायर थीटा, क्या, जैसे कॉट थीटा लिखना चाहे क्या, तो कॉट थीटा सीधा लिखना चाहे तो क्या होगा। इसका आंसर ना आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना, ये हम नहीं बताएंगे। चलिए अब हम अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। यहाँ पर करा नोट, क्या, तो नोट देकर लिखिए, क्या, तो यहाँ पर नोट देकर लिखिए, क्या नोट देकर लिखिए, यहाँ पर नोट देने के लिए करा देखो संक्षिप्त रूप और पूर्ण रूप। संक्षिप्त रूप करा साइन थीटा के संक्षिप्त रूप क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव में पूरा आता है, हर एक ये ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ देता है कि बताइए साइन थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होगा, संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो आप बता दीजिएगा साइन होता है क्या, SINE, साइन थीटा का संक्षिप्त रूप होता है SINE होता है, पूर्ण रूप, इसी को हम कहते हैं पूर्ण रूप, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि कोस थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो इसका होता है कोसाइन, क्या, तो कोसाइन COSINE कोसाइन होता है। यहाँ पर टैन थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, परीक्षा में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, सब्जेक्टिव में नहीं। टैन थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो ये होता है टेंजेंट, क्या, तो टेंजेंट होता है, ठीक है ना। आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं, आप सभी कमेंट में बताइए। यहाँ पर अब हम समझेंगे कि कॉट थीटा के संक्षिप्त रूप क्या होता है, कॉट थीटा के, तो कोटेंजेंट, क्या, तो कोटेंजेंट COTANGENT, क्या, GENT, कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट। यहाँ पर आप बताइए सेक थीटा के क्या होता है संक्षिप्त रूप, आप सीधा पूछेगा सेक थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ये में जितना भी फॉर्मूला लिखा है ना सब यादें करने वाला है, ठीक है, सबको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सेक थीटा का संक्षिप्त रूप होता है सेकेंड, क्या, तो सेकेंड होता है। यहाँ पर कोसेक थीटा का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो कोसेकेंड होता है, ठीक है ना। यहाँ तक तो हम पूरा ऑल फॉर्मूला रिवीजन करा दिए, ठीक है। हम शॉर्टकट में जो चार दिन में हम पढ़ाए थे आपको, हम त्रिकोणमिति का हम ऑल फॉर्मूला हम 4 दिन में पढ़ाए थे, उसको हम कम से कम कितना 30 से 35 मिनट में हम पूरा ऑल फार्मूला को हम फिर से रिवीजन करा दिए। तो आप सभी बताइए यह क्लास कैसा लगा, बताइए, तो आप सभी कमेंट में बताइए कि यह क्लास क्या, तो क्लास कैसा लगा, रिवीजन क्लास कैसा लगा, रिवीजन क्लास कैसा लगा, क्या, तो कैसा लगा, आप सभी कमेंट में बताइए, ठीक है ना। यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर टैप कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर गिरता रहे, आप सभी का हॉल वीडियो आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। वो फ्री में आप सभी सॉल्व वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी बताइए यह ऑल फार्मूला जो हम आप सभी को समझाए हैं ना, वो समझ में आया है, आप सभी बताइए। तो हम आप सभी को बताए तो पाइथागोरस प्रमेय में कौन कौन फार्मूला होता है वो बताया है, व्युत्क्रम सूत्र पढ़ाए, क्या, तो व्युत्क्रम सूत्र पढ़ाया है, मान सारणी पढ़ाए, तो उसके बाद हम पढ़ाए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसके बाद बताए त्रिकोणमिति सर्वसमीका, उसके बाद हम बताए कि उनमें कौन समकोण कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है, वो बताए आपको। हम कुछ क्या लिखवाए, जो हम हथी लिखवाए, जैसे में समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, ये सब लिखवाए, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ये सभी हम आप सभी को हम बता दिए। तो आप सभी को हम ऑल फार्मूला जितने भी इस चैप्टर सा फार्मूला पूछता है ना, वो सभी बता दिए है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, सब चीज में यह फार्मूला काम देता है। तो आप सभी बताइए यह क्लास कैसा लगा, जाते कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लगा। आप सभी को हम कमेंट देखते हैं और रिप्लाई भी देंगे, ठीक है ना। इस कमेंट को ना हम घर पर बैठ के देखेंगे कि कौन कौन रिप्लाई दिया है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।